हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में वेक्टर एडिशन पे न्यूमेरिकल्स किए थे। हमने क्या क्या किया था उसको शॉर्टली थोड़ा देख लेते हैं। हमने ये देखा था पहले चीज़ कि दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था tan अल्फ़ा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया था। हमने वहाँ ये भी देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में है, जैसे 5 और 4, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड करने से आ जाएगा। और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट 5 - 4 = 1। इस केस में डायरेक्शन सेम होगी रिजल्टेंट की, जिधर 5 और 4 है। इस केस में बड़े वाले की तरफ होगी रिजल्टेंट की डायरेक्शन। क्लियर है। और हमने वहाँ पे ये भी देखा था कि जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब हो गया, ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो बाइसेक्टर का मतलब हो गया कि ये दो इस एंगल को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी इधर भी 30 और इधर भी 30, अगर ये एंगल 60 डिग्री है। तो ये चीज़ अपन को डायरेक्टली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर ये छोटी छोटी बातें अगर डायरेक्टली पता होंगी तो अपन मेंस लेवल के क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आज हम देखने जा रहे हैं क्या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपने काम में आने वाले हैं। देखो, आपको अगर पूछा जाता है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐड किया जा सकता है। 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है इधर, और इधर है 4 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। आपको बोला गया कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन? फॉर्मूला क्या है, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हर एक चीज़ मालूम है अपन को। ए किसको माने, अपन अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ए 3 को मैंने मान लिया और बी को मान लिया मैंने 4। तो R = क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4। अब cos ऑफ 90 डिग्री है ना यहाँ पे एंगल, तो R = cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0। इसलिए R = क्या आ जाएगा, √3² + 4²। तो हम देखेंगे रिजल्टेंट कितना आएगा अपने पास में। 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, यानी √25 मतलब 5 रिजल्टेंट। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। tan अल्फ़ा = b sin थीटा। b किसको माना मैंने, 4 को, तो 4 sin थीटा। थीटा कितना है, 90 अपॉन a + b cos 90। यहाँ से कितना आया, sin 90 कितना होता है, 1, तो 4 × 1 4, 3 cos 90 0, तो 4/3 आया tan अल्फ़ा। तो इसमें देखो, tan अल्फ़ा अगर 4/3 है तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपन को मालूम है कि ये tan में किसकी वैल्यू होती है, 53 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 53 डिग्री की वैल्यू होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 53, मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो एंगल बना वो कितना बना, अल्फ़ा, वो बना 53 डिग्री। और रिजल्टेंट कितना आया अपने पास में, 5। एंगल बना 53 डिग्री। अब देखो ध्यान से, एक चीज़ हमें समझ में आती है कि 3 और 4 में किधर की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा रिजल्टेंट, 4 की तरफ,
क्योंकि जिसका प्रभाव ज़्यादा होगा, 4 ज़्यादा है अमाउंट में, तो इसलिए इसकी तरफ रिजल्टेंट हमेशा शिफ्ट होगा, तो 53 डिग्री बनेगा एंगल। तो 4 मीटर पर सेकंड के साथ कितना एंगल बनेंगे, क्योंकि टोटल 90 है तो 90 माइनस 53 करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड के साथ एंगल आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बात समझ में आई अपन को अच्छे से, एक पॉइंट निकल के आया जो कि जब भी ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हमें पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है रिजल्टेंट के लिए, ओनली इतना सा काफ़ी है, √a² प्लस b², क्योंकि थीटा 90 होने पर 2ab cos थीटा वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो r इज इक्वल टू इतना सा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है हमें। बाकी डायरेक्शन के लिए जो अपना अप्लाई करते हैं अपन वही अप्लाई करेंगे, बट रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू b/a हो जाएगा। देखो, क्योंकि b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, तो साइन थीटा तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90। देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको, b साइन 90 अपॉन a प्लस b कोस 90, क्योंकि साइन 90 क्या है 1, तो ऊपर बचा b, तो कोस 90 0, इसलिए नीचे बचा a, तो tan अल्फा को लिखा जा सकता है b/a। तो जब ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, जब क्या हो, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आप करें स्क्रीन पॉज करके। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सपोज एट मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और इधर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बताओ एंड डायरेक्शन बताओ। तो उस केस में क्या होगा रिजल्टेंट, स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें। तो हमने बोला था 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री जब होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, √a² प्लस b² यानी 6² प्लस 8² डायरेक्टली कर सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हुआ 64, यानी r इज इक्वल टू √100, और √100 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा क्या होगा, b/a, b किसको माने 6 को, तो 6 को मान सकते हैं b, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 6/8 b/a। तो यहाँ पे कटा तो कैंसिल हुआ, तो कितना आया 3/4। tan अल्फा में 3/4 किसकी वैल्यू होती है, 37 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू आया 37 डिग्री। किसके साथ 37 डिग्री होगा ये, 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि a हमने किसको माना है 6 मीटर पर सेकंड, सॉरी a किसको माना था हमने 8 मीटर पर सेकंड को, और b किसको माना था हमने 6 मीटर पर सेकंड को। तो जो एंगल निकल के आया वो कितना आया, 8 मीटर पर सेकंड के साथ रिजल्टेंट का एंगल आया 37 डिग्री। 37 डिग्री रिजल्टेंट कितना है अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड, 8 और 6, इस तरह से आएगा रिजल्टेंट। किसकी तरफ शिफ्टेड है रिजल्टेंट, 8 की तरफ ही होना चाहिए ज़्यादा पास में, क्योंकि ये वाला एंगल तो कितना होगा 53 डिग्री, ठीक है, क्योंकि और 37 है, टोटल 90 है, तो 90 माइनस 37 53, ये वाला एंगल 53 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन कर सकते हैं अपन इसमें, स्क्रीन पॉज करके ये क्वेश्चन और ट्राई करें। 2 फोर्सेज है अपने पास में, एक है 12 न्यूटन का फोर्स, दूसरा फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स, एंगल वही 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करें, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √12² प्लस 5², 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये हो गया 25,
तो ये आया अंडर रूट 169, और 169 किसका, इसका रूट क्या होगा 169 का 13, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, किसको माने अपन, बी और ए, किसी को भी मान सकते हैं, जिसको भी ए मानेंगे उसको उसके साथ में एंगल होगा रिजल्टेंट का, ये ध्यान रखना है बस। तो सपोज करो हमने बी माना 12 न्यूटन को और ए माना 5 न्यूटन को, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए यानी 12/5। क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो अल्फ़ा इस फॉर्म में लिखा जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। तो जब एंगल 90 डिग्री हो तो हमें सोचना ही नहीं है रिजल्टेंट के लिए, हम एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको, या फिर जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। यानी अपने पास बेसिक फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो दोनों फॉर्मूले कैसे रिड्यूस हो जाएंगे, रिजल्टेंट तो फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डायरेक्शन का हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। बस ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली याद कर ले तो अपन को सवाल जो है जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। हाँ, अब बात करते हैं एक और स्पेशल कंडीशन की, क्वेश्चन की फॉर्म में करेंगे। आपको वेक्टर एडिशन आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस तरह से आपको कहा गया है कि दो फोर्सेज है, सपोज करो उनमें एंगल जो है 120 डिग्री है, 8 न्यूटन का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपको पता है, बेसिक तरीके से करिए। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है उस तरीके से करिए, स्क्रीन को पॉज करते हुए। हाँ तो बच्चों देखो रिजल्टेंट क्या है अपने पास में, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 कॉस ऑफ 120। आर इज इक्वल टू कॉस 120 की वैल्यू अपने ट्रिग्नोमेट्री से पता होनी चाहिए। कॉस 120 होता है -1/2, 8 स्क्वायर प्लस अगर यहाँ पे -1/2 होता है तो यहाँ पे cos 120 की जगह -1/2 लिखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी -8 स्क्वायर, ये -8 स्क्वायर 8 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आया 8, ठीक है। और डायरेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी क्या होगा, जब भी मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों वेक्टर्स का तो रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर होगा। तो उसको डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं रिजल्टेंट बाइसेक्टर का मतलब हो गया इधर भी 60 और इधर भी 60, ठीक है। एक चीज हमें समझ में है कि जब एंगल 120 डिग्री हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट भी हमें उतना ही मिलेगा, 8 न्यूटन, इधर भी 8 इधर भी 8, तो रिजल्टेंट भी 8। ये एक स्पेशल कंडीशन है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको करवाई है, डायरेक्टली याद हो तो हमें देखो क्वेश्चन सोल्व करने में किस तरह से हेल्प कर सकती है। ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली छोटा करके कैसे सोल्व कर सकते हैं, ओरली आंसर दे सकते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस का। देखो कैसे, जैसे आपको सपोज पूछा गया 8 न्यूटन फोर्स, कुछ और वैल्यू ले लेते, चलो 8 बहुत हो गया, कुछ और वैल्यू ले, 12 न्यूटन का फोर्स, इधर 12 न्यूटन का फोर्स और इधर भी 12 न्यूटन का फोर्स। आपको ये बोला जाए कि भैया रिजल्टेंट बताओ इन तीनों का। जब 3 आते हैं तो हमें कैसे करते हैं ऐड, किसी 2 को करने के बाद में उनसे 1 क्रिएट हो जाता है, फिर अल्टीमेटली 2 बच जाते हैं। जैसे इन दोनों का एडिशन किया हमने तो इससे एक रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि 2 वेक्टर्स का एडिशन करने के बाद एक रिजल्टेंट आता है। तो इस 12 और 12 का हम जानते हैं एंगल 120 है, ये भी एंगल 120 है, ये एंगल 120 है।
तो क्या होगा, इन दोनों का 12 न्यूटन इस वाले का और 12 न्यूटन इस वाले का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अभी अभी हमने सोल्व किया, और ये 12 और ये वाला 12 नीचे वाला, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एग्जैक्टली, और जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। तो हमारे लिए ओरली आंसर हो गया। अगर हमें कंडीशन पता है, हमें याद है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको सोल्व करने की, एडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में 120 डिग्री एंगल है, तो रिजल्टेंट बीच में से बाइसेक्ट करेगा और मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं अपन को बोर्ड में या फिर मेंस में या फिर मेडिकल में, जहाँ पे अपन आसानी से जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कई सारे क्वेश्चंस में। तो इस तरह से ये अपना क्या होगा, हेल्प करेगा। ये कंडीशन हमें पता होगी तो डायरेक्टली सोल्व करने में क्वेश्चंस को अपनी हेल्प होगी। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कोशिश करूँगा कि डेली प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम से स्टार्ट करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें वेक्टर्स पे। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम डिस्कस करते रहेंगे प्रॉब्लम्स को।